हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में 403 नए मरीज मिले हैं। अब इसी के साथ झारखंड में संक्रमितों की संख्या 7164 पर पहुंच गई है। राज्य में चीनी वायरस के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। झारखंड में 3845 एक्टिव केस है, वहीं 3254 ठीक हो चुके हैं और इससे मरने वालों की संख्या 82 पहुँच गई है। राज्य में मिले 403 मरीजों को मिलाकर झारखंड में संक्रमितों की कुल संख्या 7164 पर पहुँच गई है। हेमंत सोरेन की कैबिनेट के फैसले के विरोध में 25 जुलाई को जमशेदपुर की दुकानें रहेंगी बंद। झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाली हेमंत सोरेन सरकार के बिना मास्क चलने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल की सजा के फैसले के खिलाफ सीबू के व्यापारी गुस्से में हैं। उन्होंने फैसले के विरोध में शनिवार को 1 दिन का सांकेतिक बंद करने का बाद अनिश्चित हड़ताल की धमकी दी है। सीबू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने शुक्रवार को जमशेदपुर के बिष्टुपुर में व्यापारियों एवं उद्योगपति बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इस फैसले से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लोगों को शोषण और भय दोहन का एक हथियार मिल गया है, जिससे आम लोगों पर वे अपना गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको भी सरकार के इस फैसले का विरोध करना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। झारखंड चैम्बर के फैसले का नहीं दिख रहा है बाजार पर असर, 10 से 20% दुकानें ही हैं बंद। झारखंड चैम्बर की ओर से 3 दिन की बंदी का बाजार पर कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। पहले दिन मुश्किल से 10-20 दुकानें बंद रही, हालांकि इसके स्टाफ दुकानों के बाहर खड़े मिले हैं। शहर के बड़े प्रतिष्ठान अभी बंद हैं। दुकानें जो बंद हैं उनमें कपड़े, मिठाई, कॉस्मेटिक, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि दुकानें शामिल हैं। सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच कुछ दुकानों के सामने लोग खड़े होकर अपना दुकान खोलने का इंतजार कर रहे हैं। सीबीएसई ने किया नियमों में बदलाव, ओपन बुक सिस्टम से होगा टर्म एग्जाम और असाइनमेंट। स्कूल के टर्म एग्जाम और असेसमेंट अब ओपन बुक सिस्टम को लागू किया जाएगा। ओपन बुक सिस्टम से ही अब छात्र का स्कूल का पहला और दूसरा टर्म एग्जाम देंगे। इसकी जानकारी सीबीएसई द्वारा स्कूलों को दी जा रही है। अभी तक टर्म एग्जाम लिखित परीक्षा के आधार पर होता था, लेकिन सीबीएसई ने इसे बदलाव कर दिया है। चूँकि अभी छात्र ऑनलाइन पढ़ाई में घरों से कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ एग्जाम भी ऑनलाइन ही लिया जाएगा। ऐसे में स्कूलों को ओपन बुक सिस्टम से ऑनलाइन परीक्षा लेने को कहा गया है। अब ई कॉमर्स कंपनियों को देनी होगी सामान बनाने वाले देश की जानकारी। ई कॉमर्स कंपनियों को उनके पास उपलब्ध हर सामान को बनाने वाले देश की जानकारी देने के लिए बाध्य किया जाए। यह मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता की दलील है कि देश में लोग चीन में निर्मित सामान का बहिष्कार चाहते हैं, स्वदेशी वस्तुओं को ही खरीदना चाहते हैं, लेकिन ई कॉमर्स कंपनियां देश की प्रेम की भावना से प्रेरित इस विचार के आड़े आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वकालत करने वाली याचिकाकर्ता दिव्या ज्योति सिंह ने कहा, देश का हर नागरिक चीनी सामान के बजाय भारत में निर्मित चीज़ों को अपनाना चाहता है। याचिकाकर्ता की मांग है कि कोर्ट सरकार को यह निर्देश दे कि वह ई कॉमर्स कंपनी और किसी भी उत्पाद को बेचने वाले को निर्माता देश की जानकारी लोगों को उपलब्ध कराने को कहे। यह जानकारी बिल्कुल स्पष्ट तरीके से लोगों को दिखाई पड़े, इसकी व्यवस्था जाननी चाहिए। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। रांची मेन रोड व्यवसायी सीमित बंदी का समर्थन नहीं करेंगे। झारखंड चैम्बर के शुक्रवार से 3 दिन तक दुकानें बंद रखने की अपील को मेन रोड व्यवसायी सीमित समर्थन नहीं करेंगे। समिति के अध्यक्ष सुरेश मल्होत्रा ने कहा कि सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन नहीं किया जाएगा। समिति ने अपने सभी सदस्यों से निवेदन किया है कि अपनी दुकान में बिना थर्मामीटर से तापमान जांचे, बिना उचित सैनिटाइजर, बिना मास्क और बिना नाम, ड्रेसेस, फ़ोन नंबर लिए किसी ग्राहक को प्रवेश न करने दें। समय समय पर सैनिटाइजेशन करते रहें। अपने कर्मचारियों और ग्राहकों की सुरक्षा के लिए तमाम सावधानी बरतें। सामाजिक और शारीरिक दूरी का ख्याल रखें। झारखंड में 3 दिनों तक होगी बारिश, झारखंड में 3 दिनों तक होगी बारिश, सभी जिलों को रखा गया ऑरेंज अलर्ट पर। मौसम विभाग के द्वारा झारखंड में 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के द्वारा बताया गया है कि सभी जिलों में 3 दिनों तक मध्यम से हल्के दर्ज की बारिश होगी। इसके साथ ही रात के तापमान में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। डॉक्टर MS यादव ने बताया कि राज्य के 8 जिलों में अभी तक 30% से कम बारिश हुई है। साथ ही मौसम विभाग ने वज्रपात को भी लेकर अलर्ट जारी किया है। कैबिनेट की बैठक में 39 प्रस्तावों पर लगी मुहर। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी। चीनी वायरस संकट के बीच हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 39 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिनमें चीनी वायरस संक्रमण के रोकथाम, शिक्षा समेत कई महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लिया गया है। साथ ही वही कैबिनेट की बैठक में झारखंड के नया लोगो जारी किया गया, जिसे 15 अगस्त से प्रभावी किया जाएगा। अब झारखंड में मास्क नहीं लगाने पर 2 साल की सज़ा के साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी अनिवार्य कर दिया गया है। IPL 2020 की तारीखों का ऐलान, 19 सितंबर से UAE में होगा आगाज।
इंडियन प्रीमियर लीग की तारीखों का ऐलान हो गया है। आईपीएल के चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने साफ कर दिया है कि इस टी20 लीग का आगाज 19 सितंबर को यूएई में होगा, जबकि फाइनल मुकाबला 8 नवंबर को खेला जाएगा। आईपीएल का आयोजन 29 मार्च से होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था। आईपीएल संचालन परिषद की अगले सप्ताह बैठक होगी, जिसमें टूर्नामेंट के शेड्यूल को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ब्रिजेश पटेल ने कहा कि अगले हफ्ते सरकार की ओर से देश से बाहर आईपीएल आयोजन के लिए मंजूरी भी मिल सकती है। इससे पहले बीसीसीआई ने बताया कि इस बार लीग 51 दिनों में ही खत्म होगी। भारत में चीनी वायरस की इस दवा को मिली बेचने की अनुमति। महज इतने रुपए में मिल सकेगी एक टैबलेट। जानलेवा चीनी वायरस के पिछले 6 महीने से पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। इस महामारी के चपेट में आए भारत में भी मरीजों का आंकड़ा 13 लाख के करीब पहुंच गया है, जबकि मरीजों की संख्या 30,000 से पार हो चुकी है। ऐसे में सभी निगाहें चीनी वायरस वैक्सीन पर टिकी हुई है कि जब ये चीनी वायरस वैक्सीन बाजार में आएगा, उसके बाद ये सभी का इलाज मुश्किल नहीं होगा। अंजलि यादव बनी गोड्डा की डीडीसी। झारखंड के 10 आईएएस अफसरों की हुई ट्रांसफ़र पोस्टिंग। झारखंड के हेमंत सरकार ने शुक्रवार को 10 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग की है। इसके तहत पदस्थापन की प्रतीक्षा में रही आईएएस अधिकारी अंजलि यादव गोड्डा का उप विकास आयुक्त बनाया गया है। और साथ ही आज की ताज़ा खबर बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।